देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान दीजिए सभी लोग। बताओ, ये आपके पास सिचुएशन है, ठीक। हमें यहां पे उसने पूछा क्या है कि इस केस में एंगल ये अल्फा है, (30° विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी v नॉट विच स्टिल परमिट्स द सिलेंडर टू रोल ऑन टू द इंक्लाइन। मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। देखो, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, देखो होगा क्या यहां पर, ये ऐसे मोशन हो रहा होगा और यहां कहीं पे ये इस तरीके से ऐसे टिल्ट कर गया होगा। बट अब मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग, ये आपके पास अल्फा एंगल दिया हुआ है। मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि लेट से इस केस में ये कुछ यहां पर जो टिल्ट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल टिल्ट कर रहा है। मैं भी अल्फा की बात ही नहीं कर रहा हूं। बताओ, अगर ये थीटा से टिल्ट कर रहा है तो ये आपके पास ऐसे हुआ, ये लाइन हुई और ये टिल्ट होके कुछ ये सेंटर, बताओ अब ये सेंटर है कुछ इसका, पहले ये सेंटर सी ये है आपके पास, और ये जो है ना हमारे पास क्या हुआ, इस केस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ थीटा एंगल से टिल्ट कर गया, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। अब बताओ, थीटा दिया हुआ है तो बताओ ये इसके अबाउट क्या कर रहा होगा, एक प्योर रोटेशन होगा। अब तो इसके अबाउट क्या होगा, एक प्योर रोटेशन आ गया होगा। अब बताओ, अगर मैं यहां पे बात करूं, बताओ यहां पर अगर इसको रेफरेंस लाइन ले लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr, और अब बताओ अगर सेंटर यहां आ गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये r है आपके पास तो ये r cos थीटा, ध्यान दो यार बेटा सभी लोग, बताओ क्या ये डिस्टेंस r cos थीटा हुई, और अगर ये r cos थीटा हो गया तो इस केस में अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ओमेगा निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या आगे करना है, ठीक है। 1 पॉइंट इज द फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं। तो अब यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, ये रिंग है, क्या है आपका, रिंग लिख रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक। तो ये रोल कर रहा है आपके पास, तो रोल कर रहा है तो डायरेक्टली आईओआर से लिखे अब एनर्जी, तो आईओआर के बाद बताओ क्या हो जाएगा, हाफ आईओआर इनटू, बताओ ओमेगा आईओआर होगा का होल स्क्वायर, प्लस का पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अगर मास की बात करें तो दिस इज mgr। फाइनल आपके पास बताओ क्या होगा, ये इस पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेट कर रहा होगा, हाफ आई ओ ओमेगा ओ स्क्वायर और प्लस का एम जी इंटू आर कॉस थीटा। बताओ ये यही तो रिलेशन आया आपके पास। अब बताओ अगर ये कॉस थीटा आया, आईओ आर की वैल्यू बोलो बेटा जल्दी से, आईसीएम हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम एच स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और ओमेगा आईओ आर के बाद कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस का एम जी आर इज इक्वल टू हाफ आईओ, बताओ बेटा क्या होगा, वही हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस का एम आर स्क्वायर और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का एम जी आर कॉस थीटा। बताओ ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2 वी नॉट एम वी नॉट स्क्वायर, प्लस का ये आ जाएगा एम जी आर और ये हो जाएगा हाफ इंटू 3/2 इंटू आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का एम जी आर, हाँ बोलो बेटा, हाँ एक स्मॉल एम जी आर कॉस थीटा।
बताओ यहां से हमारे पास अगर मैं बात करूं 3/4 m कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, 3/4 वी नॉट स्क्वायर माइनस का प्लस का आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मैं यहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू की बात करूं, बताओ ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? दिस ओमेगा नॉट स्क्वायर 4, बताओ वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और प्लस का 4 3g बाय कितना आ जाएगा आपके पास? 3r 4g/3, एक सेकंड बेटा, एक आर आएगा तो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां पर अगर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, कॉस थीटा अगर थीटा इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू बताओ क्या होगी? बढ़ रही होगी। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू पक्का इंक्रीज कर रही होगी। ठीक, हाँ या ना? अच्छा, दूसरा बात है, बताओ अगर मैं यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, बताओ ये यहां से एन लग रहा होगा, ये यहां पर एक mg का कंपोनेंट, ये mg इधर है, ये थीटा है, तो ये आपके पास क्या आएगा? mg cos थीटा। और विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम देखें तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आ जाएगा? FCF, बोलो बच्चा, mr ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगी इक्वेशन n प्लस बोलो mr ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये आ गया mg cos थीटा। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज mg cos थीटा माइनस mr ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब बताओ जैसे जैसे यहां पर थीटा की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी, बताओ ओमेगा नॉट एन की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि बताओ यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बताओ ये कितना दिया आपका? अल्फा। इसका मतलब बताओ ये कहां पे कांटेक्ट लीव करे? अगर अल्फा पे इसने कांटेक्ट लीव कर दिया लिमिटिंग केस में, तो उसके पहले कहीं भी कांटेक्ट नहीं लीव होगा। तो इस केस में अगर मैं यहां पर इस केस की बात करूं, बताओ यहां पे थीटा मैक्स की वैल्यू अल्फा है और इस पे हमने मान लिया एन की वैल्यू 0 हो गई। बताओ अगर थीटा मैक्स इक्वल टू अल्फा पे एन की वैल्यू 0 हो गई तो mg cos अल्फा किसके बराबर आ गया? mr ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाँ या ना? बताओ ये आ गया। पहले तो सभी लोग मेरी बात से सहमत हो ना? यहां से क्या आ गया? mg cos अल्फा इज इक्वल टू mr ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब बताओ अगर ऐसा है तो हमें यहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू बताओ, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? बोलो ओमेगा नॉट के लिए mg cos अल्फा बोलो अपॉन m इंटू आर इज इक्वल टू, बताओ ये हो गया वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस का 4g/3r इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। हाँ ना? बताओ ये मास तो कैंसिल आउट हो गया। क्या चीज? हाँ यार, बार बार माइनस क्यों आ जाता? ठीक, अब बताओ ये हो गया जी कॉस अल्फा बाई आर और ये आ जाएगा, जल्दी से बेटा सॉल्व करो, एक आर भी यहां से हटा सकते हैं हम लोग, आर आर आर। बताओ यहां से वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? सभी लोग सॉल्व करिए बेटा जल्दी से वी नॉट की वैल्यू। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू, बताओ इधर लेके जाएंगे आर जी कॉस अल्फा
इधर अगर मैं बात करूं यहां पर, ये आ जाएगा आर जी कॉस अल्फा, उधर जाएगा प्लस का 4g/3 आर कॉस अल्फा, और माइनस का आ जाएगा 4g/3। देख लो यार, ये आएगा 4g/3, ये है आपके पास। पक्का ना? अब बताओ ये सिंप्लीफाई होकर टोटल कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 7 cos अल्फा बाय 3 और 4gr/3। बताओ यही तो आ रहा है, ये वी। और एक तरीके से वी नॉट की कौन सी वैल्यू हो गई? वी नॉट मैक्स है, क्योंकि इसमें जो है ना कहां पर कॉन्टैक्ट लीव हो रहा है, बिल्कुल लास्ट पे। अगर इससे ज्यादा ले लोगे तो पहले ही कॉन्टैक्ट लीव हो जाएगा। तो उसने यही तो हमसे पूछा है कि इस केस से फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो। कंसेप्ट सभी को समझ में आया? देखो एक बार बेटा फिर समझ लीजिए, कैलकुलेशन एक्चुअली वो क्वेश्चन इरोडोव का है, तो उसमें डेटा नहीं है, सब कुछ एग्जाम में आएगा तो डेटा के साथ पूछा है। हमने बस यहाँ पे क्या किया, यहां से हमने कहा किसी जनरल हम थीटा पे गए और थीटा पे जाके हमने ये इक्वेशन बनाई। अब बताओ इस पॉइंट पे अगर n की बात करें तो इसकी इक्वेशन हो गई अलोंग रेडियल लाइन, अगर बात कर रहे हैं तो अलोंग रेडियल लाइन बताओ क्या आया आपके पास? n प्लस एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर टू एम जी कॉस थीटा, n इज इक्वल टू ये आया। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा हम बढ़ाते जाएंगे, बताओ n की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा। तो हमने कहा अगर बिल्कुल एंड में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट उसने पूरा मोशन कर लिया विदाउट जंपिंग। तो हमने यहां पर क्या किया, थीटा मैक्स अल्फा है तो एन को जीरो कर दिया, तो ये कंडीशन निकाल ली। दूसरे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन निकाली, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। अब बताओ इसमें सिंपली हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी? ओमेगा नॉट की हमने वैल्यू पुट की, और बताओ उससे हमने डायरेक्टली वी नॉट मैक्स की वैल्यू निकाल ली। बताओ मेरी बात से सभी लोग सहमत? पक्का? नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन इस पे आते हैं भाई। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए अब देखो यहां पे इस केस की अगर बात करें, हुप समझ रहे हो? हुप काइंड ऑफ एक रिंग है, बस उसकी थोड़ी थिकनेस ज्यादा होगी। जब ये लोअर पोजीशन पे था तब बताओ इसके पास कितनी स्पीड थी? वी नॉट स्पीड थी। ये इसके पास जो है ना, यहां पर जो स्पीड दी हुई है ये वी नॉट है। तो ये स्पीड आपके पास वी नॉट। ध्यान रखना, देखो इन क्लासेस में टारगेट ये लेके मत चलो कि मतलब हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने। इन क्वेश्चन में अब आपका कोशिश ये होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। देखो इसमें अगर मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बता देता हूं, मेरी बात समझना, और आपने नोट कर लिया, इस क्लास का जीरो मीनिंग है। क्योंकि ऐसे जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनके सबके सोल्यूशन आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो फिर क्लास आने की जरूरत ही क्या है? नेट से ही सोल्यूशन नोट कर लेना। तो इस क्लास में अगर आके तुम बैठे हुए हो ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने एंड से इनिशिएट करो क्वेश्चन को। और अब अगर एडवांस में जाना है तो आप क्वेश्चन के साथ थोड़ी फाइट करना स्टार्ट करो। मतलब एक आप अच्छे क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटे तक टाइम दे सकते हो, 1 आवर तक टाइम दे सकते हो।
उसको करो, जितने भी पॉसिबल मेथड है सबसे करो, और फिर मुझसे आगे डिस्कस करो। सर इतनी मेहनत की हमने और इनसे किसी से भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो अब थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो क्वेश्चन में। मतलब अब वो फाउंडेशन वाला यार वो टाइम खत्म हो गया, अब मतलब आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो आप, तो अब मतलब अब आपको थोड़ा सा चीजों को जो है ना थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, टाइम उसको देना पड़ेगा आपको। अगर एडवांस जब में अगर कहानी आप यही सोचते हो कि मेन सेंस में कहीं हो जाएगा, तो फिर आपको मतलब दोनों की अप्रोच में बहुत डिफरेंस है आपके पास। हाँ, कौन बताएगा मुझे कैसे करेंगे? बताओ बेटा। ठीक है, ठीक ठीक। हम्म, वो हम निकाल लेंगे, एनर्जी के लिए इशू मतलब वो हम निकाल लेंगे। नहीं यार, ये कुछ बाउंस साउंड्स कर रहा है ना यार, ये क्या है मतलब? ये बाउंसिंग की बात हो रही ना, ये होगी ना मेन कहानी, तो ये इसको कैसे मैनेज करें बताओ। भाई सही बात, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाए ना, तो वहीं पे भाई सबसे ज्यादा बाउंस करने की टेंडेंसी वही होगी। अगर वहां पर ये पहुंच गया, भाई टेंडेंसी कौन जनरेट कर रहा हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उसे लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर वहां पर वो लिफ्ट नहीं हुआ, तो मेरा क्वेश्चन मैनेज हो जाएगा। तो हमें टॉप मोस्ट पॉइंट को बस मैनेज करना है। तो देखो, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये गया, ठीक, अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अब बताओ हमें इसकी एनर्जी। अब देखो यार, अब हम लोग इस क्लास में बैठे हैं यार, तो हम लोग काफी रोटेशन कर चुके हैं, तो अब एनर्जी एनर्जी के लिए डायरेक्ट कौन सा मेथड? आईओआर जिंदाबाद, ठीक। अब इसको ध्यान देना बेटा तुम, आई और फिर मत पूछना कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कैसे आ गया। देखो मैं ऐसे बोल देता हूं, आप कुछ भी पूछिए लेकिन समझिए भी चीजों को। देखो एक बात यार, हवा में बातें करने से कुछ होता नहीं है, ये कंपटीशन कभी निकलता नहीं है। आपको उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब आप कहीं आईआईटी में जा पाओगे आप। हाँ, अभी देखते हैं क्यों नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता बताओ। हमें आईओआर का क्या मतलब होता है? आईओआर होता है इस इंस्टेंट पे आईओआर के अबाउट प्योर रोटेशन कंसीडर करोगे, तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन की वो टोटल एनर्जी तुम्हें दे देगा। तुम इस वाले आईओआर पे तो इसके अबाउट आईओआर कंसीडर करोगे, तो इस वाले का वो टोटल एनर्जी दे रहा। हम तो एनर्जी में इंटरेस्टेड है ना, खत्म। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। तो अब अगर मैं ये दो स्टेट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता हूं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपके पास मासेस का क्या है सीन, दोनों के सेम है, ठीक। देखो इस केस की बात करें, यहां पर वी नॉट है, तो ये हो जाएगा आई ओ आर, हाफ आई आई ओ आर। बताओ ये क्या हुआ, बोलो बच्चा। रिंग के लिए पहले बात करें तो एम आर स्क्वायर प्लस का एम आर स्क्वायर, और उसके लिए तो जीरो ही हो जाएगा। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो भी पी है, और ये भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट पी। पी हमारा आई ओ आर है, तो बताओ ये आपके पास तो जीरो ही हो जाएगा आपका। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बताओ कितना हो जाएगा? वी नॉट बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक। वी नॉट बाय आर का होल स्क्वायर, बेटा ध्यान से समझिए। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस लाइन अगर ग्राउंड को ले लें तो ये जीरो हो गया। फाइनली अब यहां पे पहुंचे, तो अब इसके अबाउट लिख देते हैं ओमेगा। अब बताओ इसके अबाउट जो ओमेगा होगा, वो यही तो ओमेगा होगा आपका, कि दोनों सेम होते हैं। ओमेगा आई ओ आर किसके बराबर ओमेगा होता है? ओमेगा सी ओ एम, पक्का। और अगर ये ओमेगा है, तो वीसीएम कितना होगा बच्चा? आर ओमेगा। बात सभी को क्लियर, पक्का? अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, अब ये एक्चुअली वीसीएम नहीं होगा, वीसीएम मत लिखो इसको, वी लिख दो आर ओमेगा। अब बताओ इस केस के हाफ, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर। बेटा मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग,
एम आर स्क्वायर। ये हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज एम आई ऑफ रिंग अबाउट आई ओ आर। ठीक, आई ओ आर का मतलब क्यू। प्लस बताओ उसका कितना हो जाएगा, एम इंटू मास सेम है ना, 2r का होल स्क्वायर। दिस इज द एम आई ऑफ ब्लॉक अबाउट क्यू, जो आई ओ आर है। हाँ या ना? ठीक। और इंटू क्या लिख दूं बच्चा, ओमेगा स्क्वायर। और हम कितना ऊपर चले गए, ये एम मास कितना ऊपर चला गया, एम जी इंटू 2r। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत? तो ये मेरे पास क्या आया, 1/2, बोलो डायरेक्टली बताओ यार, एम वी नॉट स्क्वायर ही तो आएगा सिर्फ, ये एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बचेगा, 2 और इधर कितना बचेगा, 1, 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस का एम जी ट्वाइस एम जी आर। पहले तो सही लिखा मैंने। अब देखो, अगर इस पॉइंट पे इसको कांटेक्ट लीव करना है, बताओ यहां से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए। ठीक। अब बताओ ये रोटेशन की बात करेंगे, तो एक तरीके से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये हुआ ना, इसकी बात करें अपन, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर डिस्टेंस पे है, तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे कितना लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। रिंग पे लगेगा नहीं, क्योंकि रिंग का सीओएम वहीं पे है, तो इफेक्टिवली यही तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा। हाँ या ना, कोई डाउट? अरे कंबाइंड सीएम की बात करोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लोगे, हम क्यों आईओआर की अब बात करें। अब सीधे सीधे इसके अबाउट प्योर रोटेशन ले लिया, तो इसका सेंट्रोमास यही हो गया, तो इस पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं। और इसके लिए बताओ ये लगा, वो तो हम अपने सिंप्लीफाई करने के लिए जहां में लगता है आईओआर लिखो, जहां में लगता है प्योर रोटेशन लिखो, दोनों में से किसी को भी हम कर लेते हैं। अब बताओ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इसका वेट कितना हुआ, स्मॉल एम जी, इसका वेट कितना होगा, स्मॉल एम जी, तो 2 mg नीचे की तरफ, तो मेरे पास यहां पे फोर्स बैलेंस से क्या आ जाएगा, बोलो बच्चा, यही तो होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम जी, और ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और यहां पर ये n होगा। अब बताओ अगर n को हम लिमिटिंग कंडीशन में 0 कर दें, तो बताओ यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 2g/r। और अगर ये 2g/r आ गई, तो बताओ यहां वैल्यू उस पर रख दो, m कैंसिल आउट हो गया, बोलो बच्चा कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, तो 2g/r हो जाएगा, प्लस का ट्वाइस आर जी, कितना हो गया 6/8, वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8g/r आपके। अब बताओ, रुक जाना बेटा, ये मिनिमम है या मैक्स है, सोच समझ के आंसर किया करो। ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या है, मैक्स है, इससे कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज्यादा हो तो ये वी नॉट की एक तरीके से मैक्स वैल्यू है। तो फॉर मोशन विदाउट बाउंसिंग ऑफ हुप, दिस वी नॉट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8rg। पहले तो कंसेप्ट सभी को क्लियर है पूरी तरह, कोई डाउट इसमें? पूरे कंबाइंड से बताओ, अभी अगर देखा जाए रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है, तो रिंग का सेंटर मास यहीं पे, तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0। और बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये कहां मूव कर रहा है, आर रेडियस पे, तो बताओ सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आपके पास
ये समझ तो गए ना आपके? एक वो है आपके पास ट्रैक्टर क्रॉलर है, क्रॉलर समझते हो ना, जो ये बेल्ट पे ही ऐसे आगे की तरफ मूव करता है ना। आर्मी में जो टैंक होते हैं उसमें यही मैकेनिज्म यूज होती है। अब देखो ध्यान से, ये आगे की तरफ वी से जा रहा, देखो एक तरीका क्या है यहां पर कि इस वाली बेल्ट की अगर मैं बात करूं, बताओ ये वाली बेल्ट तो ग्राउंड पे होगी ना, और ये बताओ इतना पार्ट जो है ना वो रेस्ट पे होगा, क्योंकि ग्राउंड पे सारे पॉइंट्स बताओ यहां से लेके यहां तक ये सभी स्टेशनरी पॉइंट होंगे, क्योंकि ये रोल कर रहा है भाई, तो ये सब स्टेशनरी होंगे आपके। तो अगर ये स्टेशनरी है तो इतने पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो इतने पार्ट की काइनेटिक एनर्जी बताओ इस पार्ट की क्या हो गई, मैं इसको नाम ले लेता हूं ए, और ये ए डैश, ठीक। बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, बेटा मेरी तब ध्यान देना, ए डैश 0, ठीक। अब लोगों ने क्या किया इसका सोल्यूशन बताओ, अच्छा ये बताओ किससे पॉइंट जाएगा, 2v से, ये 2v से गया तो ये 2v से गया, ये 2v से गया, बताओ ये सारे पॉइंट 2v से जा रहे होंगे। अब कुछ लोगों ने इसका सोल्यूशन क्या लिखा, मतलब कई सारी बुक्स में ये दिया हुआ कि भाई इसका मास हो गया m, टोटल m है, m/2 ये हो गया, m/2 हुआ, लेंथ जो है ना, जो लेंथ है वो उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं इसका मास जो है ना, ये जो ए है इसको बी डैश, और उनका बी डैश का जो मास होगा वो नियरली m टोटल का हाफ होगा। टोटल मास m दिया तो ये m/2 हो गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, दिस इज हाफ इनटू m टोटल बाय 2 इंटू 2v का होल स्क्वायर। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, दिस इज m/4 इंटू 4v स्क्वायर, mv स्क्वायर। ये mv, ठीक। ये हमारे पास mv, और ये अरे ये बिल्कुल घटिया बात है यार, ठीक। ये अब भाई ये क्रॉस इसलिए कर दिया क्योंकि एक्चुअली मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, पता नहीं लोग हमारे कितने अगेंस्ट है, हमने गलत सोल्यूशन बोला है, उन्होंने उसी का स्क्रीनशॉट डाल के दिया, तो सर ने भी क्वेश्चन गलत सॉल्व किया भाई, इसलिए अब जो है ना इसको क्रॉस भी करना पड़ता है, मुझे इंटेंशनली करना पड़ता है, ठीक। तो ये गलत मेथड है यार, मतलब इतनी, मतलब भाई कई बार होता है क्वेश्चन में कन्वेंशनल मेथड होता है, जिस मेथड को कई बार स्टूडेंट देखता है उसके लगता है यार सर ने तो अन्य से इतना बड़ा कराया, ये तो बड़ा कन्वेंशनल मेथड है। तो जनरली जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो हमेशा एक बार मैं बता देता हूं, फिर मैं उसको करेक्ट करके दूं। और ये एक बैच 2-3 बैच में 3-4 जगह ये बात कि सर ने गलत, बताओ भाई, इसलिए यार अब मैं इंटेंशनली मैंने इसे कट किया हुआ, ये मेथड गलत है, बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को करें, भाई यही तो इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी है कि हमें इसको सॉल्व करना है यार, अगर इतना ही सॉल्व करना भी तो क्वेश्चन में करना ही क्या। अब मेरे पास, हमें इस पूरी बेल्ट की बात, मतलब हमारे पास इसके भी मास को इंक्लूड करना है। अब देखो इसको करने का तरीका बहुत ध्यान समझना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी मेरे। बताओ ये जो इतना है पार्ट, ठीक, ये बताओ सेमी सर्कुलर रिंग है, और बताओ इतने पार्ट की बात करें, ये आपके पास बताओ सेमी सर्कुलर रिंग है। मुझे ये बताओ, ये है बी, ये है ए, ये है ए डैश, और ये है बी डैश, ए बी बी ए डैश बी डैश, यही तो हुआ आपके स्कूल मिला के। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तुम बीच वाले को हटा दो, इसको एक रिंग बना लो, और इस रिंग की बात करें, इसको मैं बी ले लूं, इसको मैं ए ले लूं, और यहीं पे हमने दूसरा वाला पॉइंट बी डैश कनेक्ट कर दिया, यहीं पे दूसरा वाला पॉइंट ए डैश कनेक्ट कर दिया। और ये पहले तो इस तरीके से बताओ, ये कंप्लीट रिंग है, और बताओ ये मोशन बिल्कुल वही तो है। बताओ इधर वाला टॉप मोस्ट पॉइंट 2v से जा रहा होगा, ये वाला रेस्ट पे होगा, इधर वाला ये पॉइंट बताओ v√2 से जा रहा होगा, इधर वाला ये v√2 से जा रहा है। बताओ ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो इसका हाफ है और जो इसका हाफ है, बताओ ये ऐसे ही तो है। पहले तो इसमें कोई डिफरेंस है, और तो इसकी एनर्जी लिख लेंगे तो दोनों पार्ट की एनर्जी लिख लेंगे, हाँ या ना, ठीक।
अब मुझे इसके मास की आइडिया नहीं, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसका इतने का मास ले लेते हैं। इस वाले का मास हुआ m1, इसका मास हो गया m2, या इसका सिमेट्री से m1, ठीक है, और इसका मास ले लेते हैं m2, और इसका भी मास ले लेते हैं m2, ठीक है ना। टोटल, अब हमें टोटल मास कितना दिया है, इस m टोटल की बात करें, बोलो बच्चा क्या लिखूं मैं m टोटल में, ट्वाइस m1 प्लस ट्वाइस m2। बताओ ये आपके पास किसके बराबर, टोटल मास m, यही तो है आपके पास। अब तुम तब ध्यान दो। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक रिंग है, बताओ इसकी एनर्जी डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या होगी इसकी एनर्जी, IUR है, ये रेस्ट वाला पॉइंट है। तो बताओ इसकी टोटल एनर्जी के ई टोटल, बताओ क्या हो जाएगा, हाफ IAA डैश, हाफ IAA डैश इंटू 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 ओमेगा स्क्वायर। बताओ IAA डैश, बताओ रिंग के लिए क्या होगा, m मास कितना था, m1, ट्वाइस m1 हो गया मास इसका, तो ट्वाइस m1, बोलो बोलो भाई, ट्वाइस, अरे हाफ पहले आएगा, हाफ, हाँ, ट्वाइस m1 आर स्क्वायर ICM हुआ, प्लस ट्वाइस m1 आर स्क्वायर, हम IOR तक आए, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, बताओ V/R का होल स्क्वायर। बताओ ये एनर्जी कितनी हो गई, 4m1 आर स्क्वायर, 2m1 V स्क्वायर। बताओ ये यही तो आई पक्का। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहां से B डैश, बताओ इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B डैश, बोलो, हो जाएगा हाफ इंटू मास, बताओ इसका कितना हो जाएगा m2, और इंटू बताओ इसकी स्पीड 2v का होल स्क्वायर, बताओ ट्वाइस m2 इंटू v स्क्वायर। बताओ, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डैश तो जीरो ही है, वो तो क्लियर सबको दिख रहा है। तो बताओ अगर मैं इसकी टोटल के ई टोटल की बात करूं, बताओ इसकी के ई टोटल बताओ किसके बराबर हो गया, बोलो बच्चा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A डैश, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डैश, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो वो रिंग है एक तरीके से, ठीक है ना। तो बताओ A डैश की एनर्जी जीरो हो गई, बताओ काइनेटिक बी डैश बताओ क्या हो गया, ट्वाइस m2 इंटू वी स्क्वायर, प्लस बोलो बच्चा ट्वाइस m1 इंटू वी स्क्वायर, परफेक्ट। बताओ ये वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस m1 प्लस m2, देखो उसने क्वेश्चन बताओ ट्वाइस m1 प्लस m2 किसके बराबर है, m, और बताओ वो कितना आएगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर ही है। बट ये जो मेथड था, वो मेथड आंसर जरूर सेम देता है, बट वो गलत मेथड है आपके। बताओ इससे हमने कोई अप्रोक्सीमेशन लिया, बताओ परफेक्ट आंसर हमारा मैच कर रहा है, बताओ कंसेप्ट सभी को क्लियर कर लीजिए।